अब आगे महिका सीधा संजू और उसकी गैंग के पास गई। महिका को देखकर संजू खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, महिदी। महिका ने एक नजर उसे देखकर वहां रखे जूतों को देखा जिसे हर किसी ने देख लिया था। महिका ने सीधा जाकर वो जूते उठा लिए। ये देखकर सबकी आंखें बड्ढी हो गईं। सौरभ जल्दी से आगे आते हुए बोला, आप इन्हें ऐसे ही नहीं ले जा सकती। रोहन भी आगे आते हुए बोला, सौरभ ने सही कहा, ये आपको नहीं मिल सकते, आप इन्हें वापस दीजिए, नहीं तो हमें आपस छीनने पड़ेंगे। उन दोनों की बात सुनकर महिका ने अपनी नजरें उन दोनों के ऊपर की। महिका की आंखें एकदम सख्त हो गई थीं। अगर उन दोनों ने आगे एक शब्द भी निकाला तो उनकी खैर नहीं। महिका की आंखों को ही देखकर दोनों ने अपनी बोलती बंद कर दी। ये देखकर अमित ने कहा, क्या तुम दोनों भी लड्डी डिचकी वालों से डर रहे हो? ये सुनकर अब महिका ने अमित को देखा। महिका को अपनी तरफ देखते देख अमित को वो महिका का मारा वो मुक्का याद आ गया। उसे अभी तक याद था। पूरे दिन उसके एक गाल में दर्द रहा था। उसने जल्दी से अपने दोनों गाल पर हाथ रख लिए और पीछे हो गया। ये देखकर रोहन और सौरभ ने अपना नाम में सर हिला दिया। संजू ने महिका से कहा, दी आप इन्हें नहीं ले सकती, पहले हमने लिए थे। ये सुनकर महिका ने संजू से आराम से कहा, लेकिन अब ये मेरे हुए जाकर खाना खाओ। इतना कहकर उसने प्यार से संजू का सर सहला दिया और वहां से जूते लेकर जाने लगी। संजू ने अपना मुंह फुला लिया। वही तेज कुछ खाने के लिए गया था। वो जैसे ही वापस हुआ उसने ये सब देखा। वो जल्दी से अपने हाथ में पक्षी प्लेट को रोहन को पकड़ाकर महिका के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, महिका जी, आप ऐसे बच्चों को डराकर इन जूतों को यहां से नहीं ले जा सकती। हमने इन्हें पहले लिया था, आपने इन बच्चों को तो डरा दिया, लेकिन आप मुझे नहीं डरा सकती। तेज की बातें सुनकर पीछे रोहन अपने हाथों को बांधते हुए कहा, आखिर ये बच्चा किसे कह रहे हैं हम? 25-26 साल के नौजवान इन्हें बच्चे नजर आते हैं क्या? सौरभ ने कहा, उनकी बात भी सही है, हम भी तो अपनी ही उम्र की लड़की के सामने चुप हो गए। वही महिका तेज की बातें इग्नोर करके उसके साइड से जा रही थी कि तेज दोबारा उसके सामने आ गया। महिका समझ गई थी कि तेज इतनी आसानी से तो उसका पीछा छोड़ देने से रहा। महिका ने अपने हाथ में पकड़ रखे जूतों को देखा और फिर तेज को देखा, जो किसी भी हालत में उन्हें लेने के लिए तैयार था। महिका ने तेज को देखते हुए कहा, मेजर तेज, मेरे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो 2 दिनों तक आपकी बीवी मेरे पास रहेगी। ये सुनकर तेज चौंक गया। उसने कहा, आप बार बार मेरी बीवी को बीच में क्यों लाती है, और आप ऐसा नहीं कर सकती। महिका ने तेज को देखकर एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं। मेरे सिर्फ एक बार कहने की देर है। अगर अभी मेरे रास्ते से नहीं हटे तो कई दिनों तक अपनी बीवी के बगैर ही सोना। ये सुनकर तेज जल्दी से आसपास देखने लगा। वो काफी चिढ़ चुका था। वो कुछ कहने जा रहा था कि वो रुक गया। वो अपने पैर पटक कर चिढ़ते हुए महिका के आगे से हटते हुए बोला, जाइए, ले जाइए, मेरे बब्बर शेर को तो पहले ही ले लिया और अब मेरी बीवी भी लेना चाहती है। महिका ने एक नजर उसे देखा, फिर अपना नामे सर हिलाकर वहां से चली गई। ये देखकर सब तेज के पास भागे। रोहन ने तेज से कहा, क्या हुआ भाई, हमें तो आप बड्ढा बच्चा कह रहे थे, आप क्यों उन्हें नहीं रोक पाए? यही थी आपकी कोशिश। तेज ने कहा, हाँ हाँ, मैं डर गया, बस अब ये सोचो वापस जूते कैसे मिलेंगे, वो भी शेरनी से। तेज की बात सुनकर सब सोचने लगे कि आखिर जूते कैसे पाएं। अमित ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों ना अयान भैया से मदद मांगे। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। ये देखकर उसने कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? रोहन उसके गले में अपनी बांह डालते हुए बोला, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे अच्छा आइडिया है महिका जी से। सिर्फ भैया ही निपट सकते हैं, वही है जो अब हमें हमारा हक वापस दिलवाएंगे। तेज ने कहा, चलो शेर के पास चलते हैं ताकि वो अपनी शेरनी से हमें हमारा हक दिलवाएं। सब लोगों ने अपना सर हिलाया। सब तभी वहां रोशनी आ गई। उसने संजू से कहा, गुद्दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। संजू ने अपना सर हिलाया और तेज बाकी सबसे कहा, देखिए, मुझे ही रोनित भैया से नेक से चाहिए, अगर आपने मुझे जूते नहीं दिए तो देख लेना। ये सुनकर सब लोगों ने एक दूसरे को देखा। आखिर वो उनकी इकलौती बहन थी, वो उसकी बात कैसे टाल सकते थे। तेज ने कहा, अरे हम है ना, हमें जूते जल्दी ही मिल जाएंगे। रोशनी ने तेज को देखते हुए उसे डांट कर कहा, अब आप खेलने मत लग जाना, कुछ काम में मदद करवा दीजिए, बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं। इतना कहकर वो संजू को लेकर चली गई। वही सब लोग तेज पर हंसने लगे। तेज ने उन सबको देखते हुए कहा, अपने दांत दिखाना बंद करो, समझे? तुम सबका हाल भी कुछ वक्त बाद ऐसा ही होगा। ये सुनकर सबकी हंसी अपने आप बंद हो गई। वो फिर अयान को ढूंढते हुए बाहर जा पहुंचे। अयान कुछ आर्मी ऑफिसर के साथ बैठा था, जिनमें कुछ उनके साथी थे और कुछ रोनित के जूनियर्स थे। सब लोग उसके पास जाकर KDDDHA हो गए। अयान ने उन्हें देखा। तेज ने अपनी कमर पर हाथ रखकर टेबल पर रखी ड्रिंक्स को देखते हुए कहा, यहाँ तेरी शेरनी हमारे बच्चों को डराकर हमारे दोस्त के जूते ले गई और तुझे यहाँ पीने की पड़ी डीडी है।
तेज की बात सुनकर सब तेज को घूरने लगे। रोहन ने चिढ़ते हुए कहा, भाई हम आपको कहां से बच्चे नजर आ रहे हैं? तेज ने उसे देखते हुए कहा, जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं हो जाते तब तक तुम बच्चे ही हो। अमित ने कहा, फिर तो आपके भी बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक। ये सुनकर तेज उसे घूरने लगा। फिर वो उसे इग्नोर करके आयान को देखने लगा, जिसका आज सारा ध्यान सिर्फ पीने में था। तेज ने उसके हाथ से गिलास छीनते हुए कहा, क्या महिका जी ये जानती है कि जब तू पिता है तो कब तक पिता रहता है? आयान ने वापस उसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा, आज हमारे रोनी की शादी है। तेज ने वापस उसके हाथ से गिलास छीनते हुए कहा, तो अंदर जाकर हमारे रोनी की शादी क्यों नहीं देखता? और 2 दिन बाद तेरी भी है, अब कुछ कर जल्दी, नहीं तो हम हार जाएगी। रोहन ने कहा, हाँ भाई आप कुछ करो महिका जी, सिर्फ आपकी बात मानती है। यह सुनकर आयान हंसने लगा और सब एक दूसरे को देखने लगे। आयान ने रोहन को देखकर अपनी तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहा, वो पागल लड्डे की मेरी बात मानती है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। आखिर महिका ने कब उसकी कोई बात मानी थी? तेज ने उसके पास बैठकर कहा, देख चाहे बात ना मानती हो, लेकिन उनका ध्यान तो सिर्फ तू ही खींच सकता है। तो अब यहाँ से उठ और हमारी मदद कर। तू क्या लाडके वालों को हराना चाहता है? हमें जितना है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आयान ने सर हिलाकर कहा, क्या हुआ था? रोहन ने उसे सारी बात बताई। आयान ने उन्हें देखते हुए कहा, पहले जाकर ये पता करो कि उन्होंने जूते कहाँ रखे हैं, मैं उससे मिलकर आता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए। उन्हें सिर्फ आयान से ही उम्मीद थी वही। दूसरी तरफ शलीन और वासु महिका मिलकर हंसे जा रहे थे। शलीन ने महिका से कहा, दी आप तो कमाल हो, हमें बिना कुछ करे ही जूते मिल गए। महिका ने कहा, महिका सिंह को हराना नामुमकिन है। वासु ने कहा, अब पता चलेगा उस छोटी बच्ची को। शलीन ने कहा, तुम भी अभी छोटे हो। वासु ने कहा, क्या फर्क पड्डी इच्छता है, मैं वैसे भी बहुत हैंडसम हूँ। इतना कहकर उसने अपने बालों में हाथ फेरा। तभी उसे आयान आता हुआ नजर आया। आयान को देखकर वासु की आंखें छोटी हो गई। इससे पहले अगर आयान आता तो उसे बहुत खुशी होती, लेकिन अब वो उनका मकसद जानता था। उसने जल्दी से महिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, दी चलिए यहाँ से, मुझे आपको कुछ दिखाना है। महिका ने कहा, मुझे शादी देखने दो, तुम जाओ। वासु ने कहा, दी शादी लंबी चलने वाली है, कुछ ही टाइम का काम है, चलिए ना। शलीन ने वासु से पूछा, क्या काम है? वासु ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो। शलीन ने सामने देखा आयान को देखकर वो समझ गया। तब तक आयान महिका के पास गया था। आयान को देखकर महिका खुश हो गई। वासु ने जल्दी से महिका के कान में कहा, दी संभल कर, ये आपसे पक्का जूते लेने आए हैं, याद रखना आपको हारना नहीं है। ये सुनकर महिका की स्माइल गायब हो गई। उसने आयान को देखा। आयान ने एक बार वासु को देखा और फिर महिका के पास बैठ गया। आयान ने महिका को देखते हुए कहा, जूते कहाँ हैं? महिका ने सामने देखते हुए कहा, मेजर साहब आप जानते हैं मुझे हारना नहीं पसंद, इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती थी। आयान ने भी सामने रौनित ताहिरी को देखते हुए कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं कि रोनी को जूते हमारी तरफ से ही पहनाए जाएं, इसलिए मुझे जूते दे दो। महिका ने आयान को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर आपको चाहिए तो आप ढूंढ लीजिए ना। आयान ने महिका को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मतलब जूते नहीं दोगी? महिका ने आयान को देखते हुए बड़ी शिद्दत से कहा, इसके बदले कुछ और दे सकती हूँ। आयान ने महिका को देखा और दूसरी तरफ अपना चेहरा फिरकर हंस दिया। उसने फिर महिका को देखते हुए कहा, जूते दे दो? महिका ने कहा, बात आप ढूंढ लीजिए ना। आयान ने कहा, चैलेंज कर रही हो? महिका ने कहा, आप यही समझ लीजिए। आयान ने अपना सर हिलाकर खुद से कहा, लगता है अब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा। तभी उसे अमित और सौरभ दिखाई दिए। आयान उनके पास गया और पूछा, क्या पता चला? सौरभ ने अपना सर ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, जितना हो सकता था हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमें कहीं नहीं मिले। आयान ने महिका को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। टीम प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें।